In the quiet lanes of Bhopa, a small village in Muzaffarnagar, rose a boy who chased dreams bigger than his surroundings. That boy, Nishu Kumar, would one day become one of India's most promising footballers. Son of an employee at Janta Inter College, Nishu grew up watching students play cricket, athletics, and football on the school field. The ground became his classroom and football his lesson in life. जो ग्राउंड था हमारा तो वो घर के पास में था बिल्कुल, तो मैं शाम को स्कूल के बाद वहाँ पे जाता था। तो वहाँ पे लगभग सारे गेम्स चलते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स। तो मैं स्टार्टिंग में जाना शुरू किया तो मैं धीरे धीरे सब गेम्स खेलने लगा, बट फुटबॉल के साथ मेरा थोड़ा ज़्यादा रुझान था, फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। तो मैंने फिर फुटबॉल ही मैंने सोचा कि फ़ुटबॉल में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो फिर मैं धीरे धीरे फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा। He played with seniors, traveled for state tournaments, and dreamed of entering the sports college in Lucknow, a gateway to secure a sports career. But destiny had another plan. जी, जैसे हम फुटबॉल जब खेलते थे तो जो हमारे कुछ सीनियर्स प्लेयर थे वो लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में थे। तो जब वो छुट्टी में आते थे तो जब वो खेलते थे तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता था, तो हम उनको देख के एडमायर करते थे कि इतना अच्छा खेल रहे हैं ये। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप का लखनऊ जो स्पोर्ट्स कॉलेज है वो कैसा है, तो उन्होंने उसके बारे में मुझे बताया। तो जो लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज है, तो क्योंकि वहाँ पे ये था कि अगर सिलेक्शन हो जाए तो वो ट्रेनिंग बहुत अच्छी देते थे, हॉस्टल में ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी उसमें ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करूँगा। तो मेरे को अंदर से एक मतलब मोटिवेशन था कि मैं भी फ़ुटबॉल में अच्छा करना है। तो मैं अपने सीनियर्स को देख के फिर मैंने सोचा कि मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल में मैं भी ट्रायल्स दूँगा। तो उसी दौरान मेरे सीनियर्स ने मेरे को काफ़ी गाइड किया, तो फिर मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कि मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल में ही मतलब कि अपना करियर देखता हूँ। At Chandigarh Football Academy, he topped the trials but was rejected for having flat feet and knocking knees. Heartbroken, he and his father packed to return home. Then came a message from the coach, a second chance that changed his life forever. जी, चंडीगढ़ में मैं ट्रायल्स देने गया था, वो मेरी फ़र्स्ट प्रोफेशनल एकेडमी थी। तो मैं वहाँ पे ट्रायल देने गया था तो लगभग 250-300 बच्चे थे, बट 3 ही लड़के सेलेक्ट हुए थे। तो मैं बहुत खुश था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। बट नेक्स्ट डे हमारा मेडिकल टेस्ट था, तो मेडिकल टेस्ट में मैं एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मैं फ़ेल हो गया था क्योंकि मेरे नॉक नीज़ थे। तो मेडिकल में मेरे को फ़ेल करार कर दिया था उन्होंने। बट तो क्या था कि नेक्स्ट डे फिर मैं मेडिकल में फ़ेल हो गया था, तो मैं फिर घर जाने के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था, बैग पैकिंग वगैरह कर रहा था। तो सडनली एक लड़का रूम में एंटर होता है और वो पूछता है कि निशु कुमार कौन है। तो फिर मैं बोलता हूँ मैं हूँ। तो वो बोलते कि आप किट अप करके ग्राउंड पे आ जाइए। तो फिर मैं ग्राउंड पे गया किट अप होके, तो हमारे कोच थे वहाँ पे और डॉक्टर थे। तो कोच ने मेरे को बोला कि अपने शूज़ निकालो, तो उन्होंने फिर मेरे को चेक किया नी वगैरह, तो मेरा थोड़ा था नॉक नीज़ थे। तो बट उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मुझे चाहिए और आप ट्रेनिंग करो। तो फिर उन्होंने मतलब कि अपने रिस्क पे मेरे को रखा। तो एक ये बहुत मेरे लिए एक बहुत अच्छी वो थी बात। Nishu's dedication soon paid off. Best defender in under 14 school nationals, India under 15, under 19,
Asian Football Championship, one milestone after another. जैसे ही मैंने प्रोफेशनल फुटबॉल में कदम रखा था तो हर एक प्लेयर का सपना होता है कि अपने इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने का। तो मेरा भी सेम वही था कि इंडियन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना है। और जब मेरे को एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे को फर्स्ट कॉल का जो लेटर आने से पहले ही एक सुनील छेत्री थे, मैं उनकी टीम में था बेंगलोर एफसी में। तो उन्होंने मेरे को कुछ घंटे पहले फ़ोन किया और बोलने लगे छोटू एक गुड न्यूज़ देनी है। तो मुझे लगा कुछ नॉर्मल होगा कुछ, तो उन्होंने बोला कि सुनेगा। मैंने बोला बिल्कुल भैया, जैसा आप बताओ। तो वो बोलने लगे कि तेरा सीनियर इंडिया टीम में नाम आया है। तो मेरे को लगा कि मजाक कर रहे हैं, तो मैं बिलीव नहीं किया, बट एट द सेम टाइम छेत्री भाई बोल रहे हैं तो मतलब कि कुछ तो सच होगा। तो मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश था। और शाम को ही जो टीम थी उसका लिस्ट आ गया था, तो मैं बहुत खुश था। फिर मैंने अपनी फैमिली को बताया, तो मेरे पापा थे, उनको बिलीव भी नहीं हो रहा था कि सीरियसली इंडियन नेशनल टीम में हो गया है। तो एक मतलब कि ये एक ड्रीम्स कम्स ट्रू वाला वो हो गया था मेरे को। और फिर मैंने अपने फ्रेंड्स दोस्तों को बताया, तो सब लोग बहुत खुश थे। हम फुटबॉल खेलते थे सब लोग, 1900 हमारे साथ ही फुटबॉल खेलता था। बहुत छोटा सा फुटबॉल खेलने लग गया था हमारे साथ में, और बहुत छोटा सा ही बहुत अच्छा खेलता था। तो ऐसा फुटबॉल में थोड़ा रुझान बढ़ा, हम खेलते थे, हम सीनियर लोग थे। और फिर ये आया, और इसकी अच्छा जो डिसीजन रहा कि इसका लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज है, वहाँ पे इसका सिलेक्शन हो गया था, एडमिशन भी हो गया था। लेकिन इसने निर्णय लिया CFA चंडीगढ़ में जाने का, और ये वहाँ गया, ट्रायल दिया, इसका सिलेक्शन वहाँ पर हो गया। CFA में फिर शायद 1.5 या 2 साल के लगभग रहा होगा। फिर इसका बेंगलोर एफसी से कॉल आ गया था। बल्कि जब हमें पता चला, पूरे गांव ने हर्षोल्लास से, बल्कि एक तरह से मान लो कि दिए जला के, एक तरह से कैंडल जलाई, दिए जलाए। बहुत ही मतलब बहुत ही प्राउड हुआ कि मैं कोई हमारे यहाँ से ग्राउंड का लड़का इंडिया टीम में खेल रहा, हमें बहुत अच्छा लगा। और मेरे साथ तो खैर मुझे तो अच्छा इसलिए भी लगा कि इसके पापा ने जॉब किया, हमने बहुत छोटे से फुटबॉल खेला, तो हमारे लिए तो गदगद वाली बात थी। A friendly match earned him a spot in JSW Bengaluru Football Club. Then came a record-breaking contract with Kerala Blasters, followed by East Bengal and now Jamshedpur Football Club. From the muddy fields of Bhopal to the Indian Super League, Nishu had arrived. ये सर ये 2019 का सीज़न चल रहा था, तो मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था उस सीज़न में। तो और मेरा लास्ट ईयर था कॉन्ट्रैक्ट का, तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था। तो फिर तो मेरे को ऑफ़र आया एक केरला ब्लास्टर्स से, बाकी क्लब से भी आया, बट जो केरला ब्लास्टर्स ने ऑफ़र दिया तो वो मतलब कि वो मैंने इमेजिन भी नहीं किया था। तो वो बहुत अच्छा ऑफ़र था, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑफ़र था एज अ डिफेंडर। और मैं 22 साल की उम्र थी उस टाइम पे मेरी। तो केरला ब्लास्टर ने जब मेरे को साइन किया, फर्स्ट तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि मतलब कि बहुत अच्छा ऑफ़र था मेरे लिए, बट मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरी। इस ग्राउंड ने बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर पैदा किए। मैं भी इस ग्राउंड से संतोष ट्रॉफी वगैरह उत्तर प्रदेश की तरफ से खेल रहा हूँ। और उसके बाद नीशू कुमार एक हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो भी इसी ग्राउंड से स्टार्टिंग किया था। हमने बहुत छोटे से उन्हें बॉल के साथ लुढ़कते हुए भी देखा है, और उस टाइम से हम उन्हें वहाँ से इंक्रीज़ करते आए, मतलब बढ़ाते आए हैं। उसके बाद लड़के गए हैं, नेशनल लेवल पर भी गए। मनीष एक लड़का, वो नेशनल पर गया। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ से अभी तक 10 प्लेयर ऐसे फुटबॉल के हैं जो एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर, हम लोगों को लीग से अलग हट कर कुछ करने की चाहत है। और ये एक जुनून था कि जहाँ कोई चीज़ नहीं है वहाँ वो चीज़ पैदा करके दिखानी है। फुटबॉल अगर यहाँ नहीं है तो हम फुटबॉल पैदा करके दिखाएंगे, और वो हमने किया। और उसके लिए हम आज भी प्रयासरत हैं, आगे भी बढ़ाते रहेंगे और आगे भी चलता रहेगा। तो ये ग्राउंड यही मान लो आप, इस डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में जो फुटबॉल खेल रहा है, और अगर गवर्नमेंट या लोकल जो प्रॉपर्टीज़ है वे भी अगर बाई चांस इन लोगों को सपोर्ट करें तो भविष्य अच्छा ही।
Success never made Nishu forget his roots. He often returns to Bhopal, visiting the same ground where it all began, supporting young boys from humble families who now dream like he once did. ग्राउंड की देन है। ग्राउंड ऐसा बहुत कम आपको मिलेगा। जी। बच्चे लोग खेलते थे। ये लड़का निशु जो है, ये इसके फादर यहीं मंगल बहादुर सिंह, ये इसका जन्म भी यहीं हुआ और इसे एक रुचि पैदा हुई, विशेष रुचि फुटबॉल में खेलने की पैदा हुई। बाद में वो बढ़ता चला गया। Inspired by Nishu, many boys from Bhopal have been selected for Gujarat League, Chandigarh Football Academy, and other football academies across India. जैसा आपने कहा कि अपने वेस्टर्न यूपी में फ़ुटबॉल का इतना क्रेज़ नहीं है, बट अभी स्लोली वो ग्रो हो रहा है। और जैसे मैं भोपाल, एक छोटा सा गांव है मुजफ्फरनगर से, यहाँ से खेल के ऊपर आया हूँ, तो एक मेरे लिए भी बहुत अच्छा अचीवमेंट है। बट मैं ये एक बोलना चाहूँगा कि अगर आप में हौसला हो, आप मेहनत कर सकते हो, तो आप कहीं पे भी जा सकते हो। और मैं आने वाले अपने जो जनरेशन को यही बोलना चाहता हूँ कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपना हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। तो मेरा भी वही था कि क्योंकि उस टाइम पे जब मैं स्टार्ट किया था, तो मेरे फादर्स के दोस्त ने बोला था कि आप फुटबॉल क्यों खिला रहे हो, इसको अच्छे से पढ़ाओ, फिर उसका करियर बनेगा। बट मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि अगर तेरे को फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो आप फुटबॉल खेलो, नो प्रॉब्लम, पर साथ साथ स्टडी भी करते रहो। तो ये था, तो मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, जिसका मेरे को बहुत हेल्पफुल हुआ। तो इस छोटी सी जगह से अभी हमारे पास 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जो एक अच्छे प्रोफेशनल एकेडमी में हैं। तो फुटबॉल ग्रो भी हो रहा है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि आने के टाइम पे एक और इंटरनेशनल प्लेयर ज़रूर जल्दी आए। सर मेरा गुजरात लीग हुआ कहानी स्पोर्ट्स क्लब में। सर मैं 2 साल से खेल रहा हूँ सर। क्लब में मेरे छुट्टी मिलता है तो इसमें आते हैं, इधर बॉल लेके आते हैं, हमको सिखाते हैं सुबह भी। सर बहुत ग्राउंड पे बहुत फ़र्क पड़ा है। छोटे लड़के खेलना है हमारे ग्राउंड पे, अच्छे लड़के भी निकल रहे हैं। हमारे ग्राउंड पे से 2-3 लड़के निकल गए थे। चंडीगढ़ CFP में हूँ। अच्छा। चंडीगढ़ फुटबॉल अकेडमी बचपन से खेल रहा हूँ जी। नीशू भाई है हमारे सीनियर, हाँ। उनसे बहुत मोटिवेशन मिला है। हाँ। मैं देखा, उनसे सीखा। ये हमारा गांव है इधर भोपाल, जनता स्कूल है, इंटर कॉलेज। यहाँ पे नीस रहते थे, पहले इंटरनेशनल प्लेयर हैं। वो इधर ही इस ग्राउंड पे खेलते थे। उन्हें देख के हमने भी शुरू किया, उनके साथ खेलते थे। वो प्रैक्टिस बताते थे, हम करते थे। उन्होंने ट्रायल देने भी भेजा, सब जगह हम गए, अच्छा हुआ, सब बेटर हुआ। पिछले महीने गुजरात ट्रायल देने गया था, उधर ट्रायल हुआ, अच्छा हुआ। मेरा सिलेक्शन गुजरात लीग में हुआ है। Behind Nishu's rise stood his parents. His father, Mangal Singh, encouraged him through every challenge. He is no more now, and his mother recalls bond of son and father with moist eyes.
मतलब शुरू से इसका चॉइस से ही फुटबॉल में रहा है और बहुत शरारती था। मतलब कि जैसे स्कूल से आकर भी सारा दिन इसने आराम नहीं करना, हमको भी आराम नहीं करना देता था। मतलब सारा दिन इसको खेलना ही था बस। मतलब बरामदा में बोलने का और मतलब कि इधर मारना उधर मारना, मतलब पूरे दिन इसको आराम नहीं करना, मतलब सारा दिन खेलना ही था इसको। तो ऐसा था इसका। मतलब फुटबॉल में जैसा ग्राउंड पास में था तो बस फुटबॉल में इसका इच्छा गया जी। फिर मैं छोटा से ही खेलना शुरू करा इसने, तो इसका उसमें ही मतलब कि इसका चॉइस से ही फुटबॉल में ही रहा। इसका मन फुटबॉल में ही रहा तो फिर इसके पापा ने पूरे सपोर्ट करे। जहाँ यो कहता था वहाँ पापा जी इसके साथ जाते थे। हाँ जी, जहाँ इसने बोला कि पापा मैंने यहाँ जाना तो पापा जी ने बोला चलो बेटा। तो जहाँ भी ट्रायल होती थी मतलब यो ही पता करता था, कहीं अखबार में निकल गया मतलब ऐसा तो यो ही लेता था, आज यहाँ ट्रायल है पापा मैंने यहाँ जाना वहाँ जाना। तो फिर पापा जी इसकी जाते थे, मतलब इसका कोई बात नहीं टाले पापा ने। इतना जानकारी पहला मुझे थी नहीं खेलों के बारे में। अब जब बच्चा उसी लाइन में रहा तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत जानने लगी तो मन में खुशी था और मतलब कि माता रानी के आशीर्वाद से अच्छा ही होते गया। सारे मतलब कि जो है मेरे लाला की तरह ही मतलब उनके मन में ऐसे ही जुनून हो और आगे बढ़े। He made his international debut against Jordan, even scored a goal and played in Cambodia. He fought through injury in 2020 and the tough COVID phase, driven by one goal to make his father's dream come true. कोविड के टाइम पे मतलब कि एक दो चीज़ें ऐसी जो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही सैड था। मेरे पापा एक्सपायर हुए थे कोविड से पहले, जस्ट पहले, और प्लस मेरे को एक इंजरी हो गई थी। तो वो इंजरी बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरे को, तो उसको रिकवर करने में मुझे 2 से 3 साल लग गया और उसी दौरान मेरा परफॉर्मेंस भी थोड़ा लो चला गया, प्लस नेशनल टीम से भी मैं विड्रॉ हो गया था। तो एक बहुत ही इमोशनल टाइम था वो मेरे लिए। मेरे पापा भी नहीं थे, मतलब कोई सपोर्टिव भी नहीं था। एक फादर नहीं है तो आप कैसे उसको अगर आप डाउनफॉल में हैं तो कोई चाहिए आपको सपोर्ट करने के लिए। तो एक ऐसा मोमेंट था। बट ठीक है, फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें इंजरी होती रहती है। तो अभी और मेरे पापा का ये सपना था कि मतलब कि मैं कंटिन्यू इंडियन नेशनल टीम में रहूं, तो मैं सेम वही कम बैक करना चाहता हूं। तो मैं उसके लिए बहुत अभी हार्ड वर्क कर रहा हूं और आई होप कि मैं अपने पापा के लिए फिर से इंडियन नेशनल टीम में कम बैक करूँ। From Bhopal's dusty ground to the national arena, Nishu Kumar's story is not just about football. It's about faith, humility, and the power of dreams that begin small but aim high. This inspired you? Like, share and subscribe Podsmongers, your home for Indian sports stories that matter.